लड़की की डेथ होना किसी भी कारण से, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या दहेज हो या वो खुद इतनी परेशान हो जाए कि कोप अप नहीं कर पा रही, सुसाइड कर ले, कुछ भी जब ऐसे सुनने को मिलता है तो मन दुख से भर जाता है। नमस्कार, मैं पुष्पा अरित्रा से। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। शादी के बाद बेटी की मौत, और क्या एक पक्ष ही दोषी है? विवाह के पश्चात लड़की की डेथ होना किसी भी कारण से, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या दहेज हो या वो खुद इतनी परेशान हो जाए कि कोप अप नहीं कर पा रही, सुसाइड कर ले, कुछ भी जब ऐसे सुनने को मिलता है तो मन दुख से भर जाता है, और भरना भी चाहिए। मगर आज मैं एक कठिन सवाल उठाना चाहती हूँ कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या एक पक्ष लड़के वाले, लड़की वाले, या हमारा समाज? आज किसी को कोई ब्लेम नहीं करना है, ना ही किसी को गलत या ठीक ठहराना है। हम सिर्फ सच देखने की कोशिश करेंगे और अंत में ये भी जानेंगे कि किस तरह से इन चीजों से बचा भी जा सकता है। पहली बात, कभी भी एक पक्ष गलत नहीं होता। मैं जानती हूँ हम लोग देखते हैं कि लड़के वालों ने तंग किया, दहेज मांगा, या किसी कारण से वो लड़की वहां कोप अप नहीं कर पा रही या एडजस्ट नहीं कर पा रही, तो उसे परेशान किया गया। ये सारे रीजंस हैं, मैं मानती हूँ ये सारे। और किसी भी तरह के वायलेंस के लिए कोई भी परिवार हो वो पूरी तरह से जिम्मेवार है, ये सच्चाई है, उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं किया जा रहा। मैं आज दूसरे पक्ष की बात करना चाहती हूँ, लड़की की तरफ से। ये जो अरेंज मैरिजेस होती है, मैंने देखा है, मैं भी एक बनिया खानदान से आती हूँ, बनियों के घर से आती हूँ। मोस्टली घरों में अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में मैंने खास तौर पे देखा कि लड़की की शादी एक स्टेटस सिंबल की तरह, कि लड़की बड़े घर में जाए, ऐसे सपने देखते हैं लड़की के पेरेंट्स। लड़की बड़े घर में जाए, लड़का अमीर हो और बड़ी पोस्ट पे हो, हम लोगों को बता पाए कि देखो हमारी लड़की इतने बड़े घर में गई है। या फिर बिजनेसमैन होते हैं तो वो बिजनेस घराने में शादी करने की सोचते हैं। मैंने तो ये कहावत कई बार सुनी है, आपने भी सुनी होगी, कि बेटी की शादी अपने से ऊंचे घर में करो और बहू जब लाओ तो अपने से नीचे घर से लाओ। तो आप सोचिए कि क्या ये सपनों के साथ जब दो लोगों की आप शादी करते हो तो क्या वो दो लोगों की शादी होती है या दो परिवारों की एक्सपेक्टेशंस पूरी होती है? पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, अक्सर शादी से पहले हमें पता होता है, जब हम लड़के वालों से मिलते हैं तो हमें पता चल जाता है कुछ डिमांड्स हैं, कुछ उनकी डिमांड सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में मैं नहीं कह रही हूँ, हमारी इज्जत ठीक से नहीं हुई, अरे हम तो इतनी बड़ी शादी जब हो रही है तो इतनी बड़ी शादी के हिसाब से हमारा सम्मान नहीं हुआ। ये जो इस तरह की बातचीत जब आती है तो वही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, जो हमेशा लड़की वाले इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि अरे अब तो सब कुछ हो गया, बाद में ठीक हो जाएगा, या इतने पैसा लग चुका है, इतने लोगों को बताया जा चुका है, लोग क्या कहेंगे। आपने देखा होगा, रिसेंटली भी ऐसा ही एक कुछ मामला चल रहा है। और ऐसे अक्सर हम सुनते हैं कि किस तरह से चीजों को अवॉइड किया जाता है, और यही छोटे छोटे इश्यूज बाद में बहुत बड़ा इश्यू बन जाते हैं और आप अपनी बेटी को खो देते हैं। कुछ चीजें बहुत जरूरी है समझ लेना, वो ये, लड़की को पढ़ाएं लिखाएं, अपने पैरों पे खड़ा करें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, जिससे कि वो अगर गलत रिश्ते में है तो हिम्मत कर सके उससे बाहर आने के लिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये, दो लोगों की शादी, एक लड़का और एक लड़के की शादी को ना अपना स्टेटस सिंबल ना बनाए, दुनिया को बताने के लिए कि अरे देखो हमने इतनी बड़ी शादी की, इतने बड़े घर में शादी की। इसका क्या रिजल्ट आता है सोचें, किसको दिखा रहे हैं आप? तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, अपने लड़कों को प्रिविलेज ना बनाए, उन्हें एम्पैथी सिखाएं। लड़का होना कोई प्रिविलेज होना नहीं होता है।
हमारे समाज ने पता नहीं क्यों एक बना दिया कि लड़का है तो प्रिविलेज है, वो जब पैदा होता है वहां से उसको प्रिविलेज मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये आप थोड़ा सा देखें कि बेटों को भी कुछ सिखाएं। आप जो अपनी बेटी के साथ करते हैं, क्या आप अपनी बहू के साथ करते हैं? हमेशा अलग हो जाता है। बहू आते ही एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है, और बेटी जब जाती है तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमारी बेटी को ये मिले, हमारी बेटी को पूरी सहूलियत होनी चाहिए वहां पर, उसे कोई कुछ कहे ना, उसे सब समझे। बिल्कुल सही सोचते हैं आप, मगर क्या आप अपने आप से पूछे, जब आप अपने बेटे के लिए बहू घर पर लेकर आते हैं तो क्या यही चीज अपने आप से भी पूछते हैं? देखिए, ये बहुत छोटी चीजें भी हैं और बहुत बड़ी चीजें भी। इन्हीं से हम अपना एक बच्चा खो देते हैं। आपने देखा है कितना पीड़ादायक होता है ये सब कुछ। उस हद तक हम पहुंचे ही क्यों, वहां तक हम जाए ही क्यों? क्या कारण है कि हम वहां तक चले जाते हैं? सिर्फ झूठी इज्जत, समाज को दिखाना, और दोषी फिर एक पक्ष हो जाता है। मैं माफी चाहती हूं, एक पक्ष दोषी नहीं है, दोषी आप भी हैं, लड़की के माता पिता भी, जो इस सपनों के साथ अपनी बेटी को विदा करते हैं, बड़े घर में जाएगी, हमारा रुतबा बढ़ेगा, अरे हमारे तो संबंधी इतने पैसे पैसे वाले लोग हैं, इतने ऊंचे लोग हैं। ये जो सपने हैं ये कहीं ना कहीं इन रिश्तों को खराब करते हैं। एक्सपेक्टेशन जिस तरह की आप रख रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन कभी पूरी होने वाली नहीं है, और अगर पूरी होगी भी तो वहां से भी तो एक्सपेक्टेशन होगी। क्यों नहीं इतनी सी बात हमें समझ में आती कि ये दो लोगों को साथ रहने के लिए एक शादी या विवाह, जो भी संबंध हमने इस समाज में बनाया है वो संबंध है, मगर बड़े प्राउडली बोलते हैं अरे दो लोगों की शादी नहीं, ये दो परिवारों की शादी होती है। भूल जाइए उन पुरानी बातों को, कुछ नहीं रखा हुआ इनमें। क्यों? वो एक समय था जब लड़की चार दीवारी के भीतर और लड़का कमा के लाता था। दो लोगों का काम बटा हुआ था। लड़की उसी तरह से तैयार की जाती थी कि तेरा काम घर पर रहकर बच्चे देखना, अपने इन लॉस को देखना, घर संभालना है, और पुरुष बाहर का काम करता था। वो बाहर से पैसे कमाना, बाहर का सामान कुछ भी घर में आना है तो वो पुरुष देखता था। मगर आज समय बदल चुका है, आज ऐसा नहीं है। आप अपनी लड़कियों को पढ़ाते लिखाते हैं, आप अपनी लड़कियों को उस लायक बनाते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ी हैं, उनका दिमाग खुल गया है, वो बातचीत कर सकती हैं, वो तर्क वितर्क भी करती हैं। वो बिल्कुल इसलिए आपकी बात नहीं मानती कि आपसे मेरी शादी हो गई है या आप मेरे इन लॉज हो, ऐसा नहीं है। जब मैं या कोई लड़की बराबर खड़ी है आपके, और वो भी समाज में उसी तरह से बाहर जा रही है, काम कर रही है, पैसे कमा रही है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो वही करे जो आपकी माँ या दादी करती थी? क्या आपकी माँ या दादी नौकरी करती थी या बिजनेस करती थी? तो आपको अपने बेटों को भी सिखाना होगा कि अगर उसकी पत्नी बाहर काम कर रही है तो उस तरह की एक्सपेक्टेशन वो अपनी पत्नी से ना रखे। घर एक टीम से चलता है, कोई एक इंसान की जिम्मेवारी नहीं होती। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि हम लोगों की सारी एक्सपेक्टेशन आने वाली नई बहू से होती है। एक घर में अगर 4 या 5 लोग हैं, सोच कर देखिए कभी, अगर वो पांचों लोग मिलकर एडजस्ट करें उस लड़की से, तो क्या ये इतना मुश्किल है? मगर उम्मीदें क्या होती है, लड़की आई है, घर की बहू है, घर की इज्जत है, सब कुछ उसी को देखना है। कुछ बस छोटे छोटे सवाल हैं, आप सब इसके बारे में जानते भी हैं, मगर फिर भी सिर्फ इतना कहूंगी कि एक बार रुके। पहली बार जब अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हैं और आपको छोटा सा भी कोई ऐसा सिग्नल मिलता है जो आपके लिए रेड फ्लैग है, रुके, वहीं रुककर सोचे। अपनी लड़की की शादी करनी है, मैं जानती हूं आप खुश देखना चाहते हैं लड़की को, मगर खुश देखना चाहने से उसे खुशी नहीं मिल रही है। थोड़ा सा हमें आगे भी सोचना होगा। अपनी बेटी को उस लायक बनाएं कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, उस लायक बनाएं कि वो भले बुरे में फर्क समझ सके। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज,
अपनी बेटी को ये संस्कार देना बंद करें कि हमारी नाक मत कटवा देना, ससुराल जा रही है, हमारी इज्जत का सवाल है। बहुत सारी लड़कियां अपने पेरेंट्स को अपनी परेशानी इस वजह से नहीं बता पाती कि वो सुनेंगे नहीं, और वो ज्यादातर पेरेंट्स सलाह भी यही देते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम्हारी शादी हो गई है, वो तुम्हारा घर है, कोई बात नहीं, तुम एडजस्ट कर लो। एडजस्ट सब करेंगे, सिर्फ वो लड़की नहीं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव ज़रूर है, मैं जानती हूँ, और जैसे मैंने शुरू में कहा, ना तो मैं कोई इस पर मैं कोई नहीं हूँ जजमेंट करने वाली, बट एक लड़की हूँ, एक औरत हूँ, तो उस पीड़ा को समझती हूँ और उस पीड़ा को ही आपसे बांटने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस बात पर ध्यान दें कि बेटी सिर्फ ब्याहने के लिए नहीं है। धन्यवाद।